अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप थंबनेल देख के आए होंगे, वो है इक्वल मैट्रिक्स। और इसके अलावा जो है, मैं इक्वल मैट्रिक्स को समझाने के लिए मदद लूँगा जो 9th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपको पीछे नज़र आ रहा है। ये एज हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा कि जो लोग जनरली ये समझना चाहते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या है, उनके लिए भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। और प्लस जब मैं इसको एज ए एग्जांपल यूज़ करूंगा, तो जो स्टूडेंट्स 9th क्लास वाले हैं, वो उनका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने अपने फेडरल बोर्ड में या रावलपिंडी बोर्ड में या जिस बोर्ड के वो स्टूडेंट हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो इक्वल है, इक्वल कहते हैं बराबर को। जैसे कि देखिए, ये मेरे दो हाथ हैं और इन दो हाथों की जो है 5 उंगलियां ये हैं और 5 उंगलियां ये हैं। देखें, ये नंबर में भी एक जैसी हैं, यानी कि 5 ही हैं और 5 ही हैं। ये दिखने में भी एक जैसी हैं, ठीक है। तो मतलब कि नंबर में भी एक जैसी हो, दिखने में भी एक जैसी हो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैं आपके सामने दो मैट्रिक्स लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कि वो इक्वल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप वाइट बोर्ड के ऊपर देखें, तो यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं। लेकिन इन 3 मैट्रिसेस में से ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी कि पहले वाला और तीसरे वाला आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन ये जो मिड वाला है, ये दोनों के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल क्यों नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, पहला मैट्रिक्स जो है, इसका जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर कहते हैं रोज और कॉलम को, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो इसका जो है ऑर्डर है वो 2/2 है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होने के अलावा जो बात रिक्वायर्ड होती है, वो ये होती है कि इनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि देखें, ये नंबर 1 है, तो यहाँ पे ये नंबर भी क्या है, 1 है। अगर ये 2 है, तो यहाँ पे ये नंबर भी क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, 3। अगर ये 4 है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, 4 है। इसका मतलब है ये पहला और तीसरा आपस में क्या है, इक्वल है। ये वाला नंबर इक्वल क्यों नहीं है, इसलिए चूँकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। एलिमेंट्स कहते हैं कि अंदर के नंबर को। देखें, अगर यहाँ पे पहले नंबर पे 1 है, तो ये क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर 2 है, तो वो क्या है, 3। अगर ये 1 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहला और तीसरा आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल होने के लिए शर्त यह है कि जो एलिमेंट्स हैं जिस जगह पे, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। बाज़ औक़ात ये ऐसे भी होता है, बाज़ औक़ात कुछ मैट्रिक्स जो है ऐसे दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं एक आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे भी जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ये 1+1 लिखा हुआ है, ये 2+1 लिखा हुआ है, और ये 2 प्लस क्या लिखा हुआ है, 2। अगर आप गौर से देखें, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर क्यों है? लेकिन जब आपने कभी चेक करना है कि कोई जो है मैट्रिक्स आपस में बराबर है कि नहीं, आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ये लिखा हुआ है, आप उसकी जगह सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, देखिए 1 लिखा हुआ है, आप इधर क्या लिखें, 1। 1+1 ये क्या हो जाएगा, 2। 2+1 ये क्या हो जाएगा, 3। और 2+2 क्या हो जाएगा, 4। अब अगर आप देखें, तो इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि जब हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ली तो कौन सी बनी, ये। अब अगर आप इस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स को देखें, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप बताते कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इनकी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम। एलिमेंट सेम का मतलब है कि हूबहू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जब कभी भी आपने ये देखना है कि कोई जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए अभी हम लोग जो हैं जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए थे उनकी तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ये देखें, ये भी आपके मेरे बैक साइड पे आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल।
कि इनमें से कौन से जो है आपस में इक्वल है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अभी देखें ये a इज इक्वल टू 3 है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ना इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ना इसमें से कोई क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये b की भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। c में से देखें 5 में से 2 क्या हो रहा है, माइनस, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 5 में से 2 निकालें, यानी 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3। फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6। और 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2। तो अब ये सारे के सारे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। कुछ पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में थे और कुछ को क्या किया, हम खुद जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये करते हैं कि अब ना हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ज़रा हम लोग 1 से शुरू करते हैं। देखिए ये जो ए है, ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 3। आप मुझे बताएं कि दिखने में कौन सा ए जैसा लगता है। अभी देखें ये 3 है, तो मेरा ख्याल है अगर आप इस सी को गौर से देखें, इस सी को गौर से देखें, तो ये जब हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आए थे तो ये क्या आ गया था, 3। यानी कि ए और सी दिखने में क्या कर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। यानी कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और ये इनके एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली बात ये है कि ए इक्वल है किसके, सी के। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं बी किस किस के इक्वल है। बी में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 5। सी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये 3 और 5 दो नंबर है, वो क्या है, एक नंबर है। अच्छा अभी देखें बी और डी, ये 2 नंबर है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी का पहला नंबर 3 है और इसका पहला नंबर क्या है, 5। तो इक्वल होने के लिए ज़रूरी था कि बी का अगर पहला नंबर 3 है तो डी का भी पहला नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो नंबर अगर आगे पीछे भी होंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे चलें बी का और को हम देखते हैं। हाँ, अगर आप बी और आई को देखें, जब हमने आई को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया था तो 3 और क्या आया था, 5। तो इसका मतलब है कि बी इक्वल होगा किसके, आई के। चूँकि उसकी मैंने रीज़न आपको पहले बता दी है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि बी का पहला एलिमेंट 3 है, आई का भी पहला एलिमेंट क्या है, 3। बी का दूसरा एलिमेंट 5 है, तो आई का भी दूसरा एलिमेंट क्या है, 5। तो इसका मतलब है बी इक्वल किसके है, आई के। उसके बाद यहाँ पे सी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डी देखते हैं, डी 5 और 3 है, तो मेरा ख्याल है और हमें कोई भी 5 और 3 नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अभी हम देखते हैं ई को। ई है 4, 0, 6 और 2। यहाँ पे पहला नंबर 4 है, एच में भी पहला क्या है, 4। दूसरा 0 है, यहाँ पे भी क्या है, 0। तीसरा 6 है, 6। चौथा क्या है, 2, यहाँ पे भी क्या है, 2। अगर आप गौर से देखें ई, एच और ये वाला नंबर जे, ये तीनों के नंबर ना सेम भी हैं और जिस जगह पे पहला नंबर है तीनों में उसी जगह पे सेम पहला नंबर है। देखिए पहला नंबर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। दूसरा नंबर इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0। तीसरा नंबर इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। चौथा नंबर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल है एच के और एच जो है ये अब किसके इक्वल है, जे के। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद जो है आप देखते हैं, अभी जैसे मेरा ख्याल है इसके अलावा ई एच आ गया। उसके बाद आई जो है 3 और 5 हो गया। हाँ, एक हमसे रह गया, ये देखें एफ जो है ये 2 और 6 था, ये जी भी क्या है, 2 और 6। यानी कि ये देखें एफ और जी ये दिखने में क्या लग रहे हैं, एक जैसे। तो आप यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, जी भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जो है इक्वल मैट्रिसेस का, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है, देखें अगर इधर एक एलिमेंट है तो इधर भी एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर बी इज इक्वल टू देखें आई में, बी इज इक्वल टू आई में, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं। यानी कि 2 का मतलब ये है कि उसका ऑर्डर, जैसे देखें यहाँ पे अगर एक रो और 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक रो और 2 कॉलम, ठीक है।
और फिर वो पहला नंबर पहले के इक्वल होना चाहिए और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास के इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आया होगा, और हम इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आप हमारे साथ जो है मैथमेटिक्स के इन लेक्चर्स में जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।